बोलिए करवा मैया की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। गजाननं भूतगणाधिदेवतं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत कर रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने ऐसा काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियां इसके दुष्प्रभाव को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब उसे अपने किए हुए दोष को पता लगा तो उसने बड़ा पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया तथा श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ व्रत करेंगे वे सब प्रकार सुखी होंगे, क्लेशों से मुक्त होंगे, हो जाएंगे, ऐसा इसका महत्व कहा जाता है। बोलिए करवा चौथ भगवान माता की जय। श्री गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और उसके वो लड़के की बहू थी जो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा कि तो तेरा बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो हो जाएगा, हो पाएगा। श्री गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर तू कुछ जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उद्यापन।
करवा चौथ का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पुड़िया और थोड़ा सीरा हलवा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए सामर्थ्य के अनुसार रख लें। फिर उस थाली को चारों ओर रोटी चावल में फेर कर सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा टीका लगाकर उन्हें विदा करें। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। श्री करवा चौथ व्रत कथा की जय। अक्षत्रम पुष्पम समर्पयामि नमः।